एस्थेटिक डिजाइन सीरीज का ये है डे 5। इस वीडियो में हम 3 पार्ट में बात करेंगे। पार्ट नंबर 1 की कैसे आसपास की चीजें ग्राफिक डिजाइन ट्रेंड को इन्फ्लुएंस करता है, फिर बिग ब्रांड जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो उस टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 जो छोटे ब्रांड है वो कैसे उस ट्रेंड में अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अडेप्ट होने के चक्कर में बस वो सस्ती कॉपी बन के रह जाते हैं, ठीक है। और पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे कि इस सब के बीच में एक ग्राफिक डिजाइनर कैसे पिसता है ना, कैसे वो अपना वो चार्म, अपना वो क्रिएटिविटी खोता जाता है। प्लस अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है तो कैसे उसी मार्केट में आप तगड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हो और अच्छा खासा मतलब अच्छी लाइफ में, अच्छी पोजीशन, अच्छे पैसे में पहुंच सकते हो, ठीक है। ये 3 पार्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि बॉलीवुड में या फिर जो भी नेटफ्लिक्स और बाकी सारी जो फिल्में बनती है उसमें एक रेट्रो थीम पे फिल्में आजकल आज के डेट में बहुत ज़्यादा बन रही है। मतलब जितने भी एनिमल हो या फिर कला हो या फिर जुबली हो, बहुत सारे जो सीरीज़ है, मूवीज़ है, वो बेसिकली रेट्रो थीम पे बनते हैं, या सॉन्ग है वो आज के डेट में रेट्रो थीम पे बनती है, ठीक है। अब रेट्रो थीम पे बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको जनता का पसंद आना वो बड़ी बात है। जितने भी रेट्रो थीम पे जो मूवीज़ या सीरीज़ बन रही है उसको ऑडियंस बहुत पसंद कर रहे हैं। और फिर ऑडियंस कौन है? हम है, आप है, और आपके कस्टमर है और हमारे कस्टमर है ना, यही सारे ऑडियंस है। देखो हमने मूवी देखी, हमें अच्छा लगा, हम देख के आ गए, लेकिन वो मूवी जो हमारे दिमाग में जो मैसेज छोड़ के जाता है, वो जो अपना जो इन्फ्लुएंस छोड़ के जाता है, वो हमारे पास हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम सॉन्ग को पसंद करने लगते हैं, उस टाइप के सॉन्ग सुनने लगते हैं, या फिर उसके कॉस्ट्यूम उस टाइप के कपड़े पहनने लगते हैं, या फिर वो जो उस टाइप का स्टाइल है, वो सारी चीज़ें हम अपने जीवन में अडेप्ट करने लगते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को एक बार में जब मास ऑडियंस को पसंद आने लगता है तो वहाँ पे जो बिग ब्रांड्स है उसकी नज़र उस पर जाती है कि भाई ऐसा क्या चीज़ बनाया कि लोगों को यहाँ पे पसंद आने लग गया। देखो बड़े ब्रांड ऐसे ही बड़े ब्रांड नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च टीम लगी होती है उस चीज़ों को डिकोड करने के लिए, भाई ऐसा क्या आया जो लोगों को पसंद आने लगा। जब यहाँ पे ब्रांड देखते हैं कि भाई आज के डेट में लोग ना रेट्रो वाली चीज़ें पसंद कर रहे हैं, रेट्रो वाली थीम की चीज़ें पसंद कर रहे हैं, तो क्या करते हैं वो उसी टाइप के प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कपड़े हो, टी शर्ट हो, या कुछ भी चीज़ हो, या फिर पैकेजिंग डिज़ाइन हो। वो बेसिकली रेट्रो वाली थीम पे आने लगते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में जो यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, रेट्रो वाली थीम पसंद आ रहा है, तो हमें इसी ट्रेंड के साथ रहना है। जिस तरफ जनता करवट लेती है हमें उस तरफ ही यहाँ पे चीज़ों को रहना है। अब जब कोई ब्रांड है, कोई रेट्रो स्टाइल की चीज़ें बनाएंगे, है ना, कोई भी मतलब पुराने स्टाइल में एस्थेटिक वाइब देके कोई चीज़ बनाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका मार्केटिंग भी उसी तरीके से किया जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई जो मार्केटिंग चले आ रहा था उसी हिसाब से बनाएंगे, बैनर भी वही बनेंगे, पोस्टर भी वही बनेंगे, ऐसा नहीं ना। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जब रेट्रो हो रहा है तो उसका मार्केटिंग भी रेट्रो होगा, उसका एड्स भी रेट्रो होंगे, उसके वीडियो एड्स भी रेट्रो होंगे, उसका ग्राफिक डिजाइन भी रेट्रो होगा। हर चीज़ को उसी थीम के अनुसार यहाँ पे बनाया जाता है। ये सबसे बेसिक लॉजिक है। ये हम और आप, इसमें कोई डिजाइनर होने वाली बात नहीं है। मैं और आप हर कोई इसको डिकोड कर लेते हैं। इस टाइप का प्रोडक्ट रहेगा, पैकेजिंग भी तो उसी स्टाइल में होगा ना। भाई जैसा देश वैसा भेष, ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो जिस टाइप का प्रोडक्ट रहेगा हम उसकी मार्केटिंग भी उसी टाइप से करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में हमने समझा कि कैसे बॉलीवुड या फिर जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो कैसे एक इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, और फिर जब इंडस्ट्री में जब लोगों को लगता है कि भाई मास लेवल पे ये चीज़ें पसंद आ रही है, तो उसके लिए फिर यहाँ ब्रांड वहाँ प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करती है और इसी हिसाब से मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब कोई बड़े ब्रांड कोई चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं तो छोटे ब्रांड भी उसका कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ ओरिजिनल आने से पहले यहाँ पे उसका डुप्लीकेट आ जाता है, ठीक है। तो छोटे ब्रांड भी उसका कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रिक है, जो बिगर ब्रांड है, ठीक है, उनके पास टीम है, वो सारी चीज़ है, उन्होंने पहले एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका मार्केटिंग भी उसी स्टाइल में करते हैं, सब कुछ चीज़ उसी स्टाइल में करते हैं, इसीलिए उस प्रोडक्ट के वो महंगा बेच पाते हैं, है ना। लेकिन जो छोटे ब्रांड होते हैं उसको जस्ट अडेप्ट करना है, भाई बड़े ब्रांड ने ये किया, छोटा हम भी वैसे ही कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट अपडेट करते हैं, उसके आसपास की कोई भी चीज़ें वो अपडेट नहीं करते हैं, ठीक, कुछ भी नहीं। जैसा पहले डिज़ाइन बनता आ रहा था वैसे डिज़ाइन बनेगा, जैसा पहले कलर सेलेक्ट आ रहा था वैसे कलर सेलेक्ट होगा, जैसे पहले उसकी लैंडिंग पेज थी वैसी होगी, जैसे पहले ऐड आता था वैसे सब कुछ वो सेम करते हैं, ठीक है। और फिर उनको लगता है कि भाई ये जो बड़े ब्रांड है वो बिना मतलब के महंगा करके बेचते हैं। हमारा तो पहले भी 300 का बिक रहा था, आज भी वो 300 का ही बिक रहा है। हमारे प्रोडक्ट का तो जब महंगा करते तो लोग लेता ही नहीं है। इस सब के बीच में ग्राफिक डिजाइनर का क्या रोल है, आपका और हमारा क्या रोल है, और आने वाले ये जो 2024 है इसमें आपको रेट्रो डिज़ाइन की बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली है। तो कैसे उस मार्केट में हम घुस पाए और उस मार्केट में हम घुसने से ज़्यादा हम ग्रो कर पाए। ये हमने 2 पार्ट में बात किया। अब हम मेन पार्ट में बात करते हैं कि पार्ट 3 की एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर हम में कहाँ कमी है ना, और कैसे हम चीज़ों को हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, ठीक। अब इस सब को समझने के लिए हम सबसे पहले हम अपने पीछे चलते हैं, लाइफ में थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि भाई आप दिन भर में करते क्या हो, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक। मान लो कि आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो,
ठीक है, आपके पास 10 बजे से 6 बजे तक आप काम करते हो, है ना, आपका पूरा एम रहता है, आपका बहुत सारे क्लाइंट हैं और आपकी सैलरी अराउंड 30 40 50 के बीच में है, ठीक है, तो आपके पास में एक्स्ट्रा काम करने का टाइम ही नहीं मिलता, नहीं एक्स्ट्रा सीखने का टाइम मिलता है, ठीक है। और कुछ अगर आप कुछ नया कोई डिज़ाइन बनाते हो तो क्लाइंट को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो बोलते हैं क्या बकवास चीज़ है ये, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फिर आप सोचते हो यार जब क्लाइंट को पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं बनाऊँ क्यों, है ना, फिर आप वहीं का वहीं हो जाते हो। तो इस सब चक्कर में क्या हुआ कि आपका ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। अब आपने उस चीज़ को किसके ऊपर डाल दिया, क्लाइंट के ऊपर, कि भाई मैंने कोई नई चीज़ें बनाई और क्लाइंट को पसंद ही नहीं आया, है ना। लेकिन आपने नई चीज़ें देख के बनाई या समझ के बनाई, है ना। आपने देखा कि भाई उस ब्रांड ने ये चीज़ें बना दिया, आपने कॉपी किया और वो दे दिया, और वो ऑफकोर्स अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो उस माइंडसेट में नहीं जा पाओगे ना, कि जिस माइंडसेट से उसने बनाया था, उसका डिज़ाइन, उसका फॉन्ट, उसका कलर, उसने पूरा का पूरा रिसर्च करने के बाद में, क्योंकि उसके डिज़ाइनर उस फेज में है जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। आप कहाँ हो, आप कहीं नहीं हो, आप जस्ट कॉपी करो, आपने सामने वाले को देखा कि ये चीज़ चल रही है तो हम ये कॉपी कर लेते हैं। लेकिन आप ना बीच से उसका आप ना जस्ट बीच में एंट्री मारते हो, लेकिन उससे पहले की चीज़ें भूल जाते हो, उसके बीच की चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में बैठे हो और ऑफिस में किसी मूवी के बारे में बात हुई, जो मूवी बहुत हाइप है, वो मूवी कोई भी हो सकती है, बहुत हाइप पे है, आपको मूवीज़ नहीं पसंद या आपको डिफरेंट टाइप की फिल्में पसंद है, तो आप उस डिबेट में शामिल होने के लिए आप बोलते हो हाँ यार मैंने भी दी, मुझे भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा, बहुत अच्छी लग रही है, इतने लोग देख रहे हैं तो मैं भी देखूंगा, ठीक है। और आप मूवी देखने चले जाते हो सिनेमा हॉल में, फिर आप बाहर निकलते हैं, यार क्या बकवास फिल्म थी, ये भी क्या फिल्म होती है क्या, इसमें तो टाइगर श्रॉफ था ही नहीं, उसने तो अपना शर्ट फाड़ा ही नहीं, तो आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आई, ठीक है। अब जब आप मूवी देखने गए तो आप एज ए डिज़ाइनर बन के नहीं गए, एज ए ऑडियंस बन के चले गए। आप में और वो जो सामने वाला जो एक बिग ब्रांड के जो डिज़ाइनर्स होते हैं, उनकी जो टीम होती है, उसमें यही डिफरेंस है। वो पूरे टाइम डिज़ाइनर है, फुल टाइम डिज़ाइनर है, और आप सिर्फ हाफ टाइम डिज़ाइनर हो। जब तक आप ऑफिस में हो तब तक आप डिज़ाइनर हो, घर जाते हो आपकी सब खत्म, आप ज़िंदगी में गायब हो जाते हो। लेकिन जो अच्छे ब्रांड के, मतलब जो बिग लेवल जिसकी सैलरी बहुत हाई होती है, वो फुल टाइम डिज़ाइनर है। फुल टाइम डिज़ाइनर मतलब वो समझता है भी डिज़ाइनिंग की तरह ही है, ठीक है। वो जब मूवी में भी जाता है ना, तो वो यही देखता है भाई क्या कलर यूज़ हुए, क्या कपड़े यूज़ हुए, कैसे चीज़ें हुई है, किस टाइप से वो चीज़ें लिखी गई है। सिर्फ फॉन्ट देख के नहीं आते भाई, टाइटल कैसा आ रहा है, भाई क्या मस्त टाइटल लिखा आ रहा था, ये देख के नहीं आते, वो आप देखते हो हाफ टाइम डिज़ाइनर। फुल टाइम डिज़ाइनर क्या देखता है कि मूवी का वाइब क्या है, थीम क्या है, क्या ऐसी चीज़ है, जनता को क्या पसंद आ गया, क्यों इतनी हाइप हो रही है। और ये नॉर्मल जनता सोचता है भाई डायलॉग क्या था क्या नहीं था, ऑफेंस होना नहीं, ये होना, दुखी होना, गुस्सा होना, ये नॉर्मल जनता का काम है। एज अ डिज़ाइनर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, एज ए एडवर्टाइजिंग पर्सन, हमारा क्या काम है, हमें उसके पीछे की प्रोसेस में जाना है कि ऐसा क्या चीज़ है जो पसंद आ गया और कैसे ब्रांड ने इसको ऊपर इसने अडेप्ट करना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। मान लो फैशन डिज़ाइनर मूवी देखने क्यों जाता होगा, ऑफकोर्स इसलिए जाता होगा ना कि भाई देखें कि भाई क्या चीज़ें पसंद आ गई, फिर मैं अपने कपड़े भी उसी स्टाइल से बनाऊँ, ठीक है। एक सिनेमाटोग्राफर मूवी देखने क्यों जाता होगा, इसीलिए जाता होगा ना कि भाई मैं फ्रेम देखूँ, कलर देखूँ, सिनेमाटोग्राफी का तरीका देखूँ। और आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर किस लिए फिल्म देखने जाते हो, मस्ती के लिए, भाई बड़े यार ऑफिस में बहुत टेंशन है, जाके मूवी देख लेता हूँ, है ना, कि थोड़ा टेंशन कम होगा। जहाँ पे वो सीखने वाली चीज़ थी, जनता को समझने वाली चीज़ थी, पूरी दुनिया का ऑडियंस को मूड समझने वाली चीज़ थी, वहाँ पे आपने एक अपना ओपिनियन लेके आ गए, भाई बकवास फिल्म थी, मज़ा नहीं आया, ठीक है, ये लेके आ गए, ठीक है। अब जब आप ये लेके आ गए तो आप बनाओगे क्या, जब आप समझे ही नहीं कुछ, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा आपके आसपास। मैं सिर्फ मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉन्ग्स की भी बात करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों की बात करता हूँ, मैं फैशन ट्रेंड की बात करता हूँ जो आसपास आपके चले। मैं मूवी का जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बाद में हर चीज़ का कर रहा हूँ, सॉन्ग्स है, फैशन ट्रेंड है, कोई म्यूजिक शो है, कोई पॉलिटिक्स, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ में आ गए। अब जब आप डिज़ाइन बनाने बैठते हो तो आपको कोई पता ही नहीं होता, है ना, आप बस अपने मन से बना देते हो। आपको लगता है अरे भाई क्या रेट्रो ट्रेंड आया मार्केट में, मस्त, हमको इसमें घुसना पड़ेगा, राजीव ने बताया तो रेट्रो ट्रेंड आया तो आया। लेकिन ये बात आपको भी पता था, आपके आंखों के सामने था, लेकिन आपने उसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं किया, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें करके, जब अपने क्लाइंट के लिए कॉपी करके या किसी चीज़ें इंस्पायर्ड हो गया, चीज़ें होकर जब डिज़ाइन बनाओगे तो ऑफ कोर्स उस लेवल पे नहीं बनेगा। तो जब उस लेवल पे नहीं बनेगा तो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। जब क्लाइंट को नहीं पसंद आएगा तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसका पहले भी आप पॉपिंस यूज़ करके बैनर बनाते थे, आज भी साला पॉपिंस यूज़ करके ही बैनर बना रहे हो, तो घंटा आपके प्रोडक्ट में कुछ बढ़ा, वो प्रोडक्ट वहीं का वहीं है। अच्छा, अब बोलोगे कि किसी किसी केस में क्या होता था कि हमने बहुत अच्छा बना दिया लेकिन क्लाइंट को ही पसंद नहीं आया। तो क्लाइंट को एक बार पसंद नहीं आया, जब क्लाइंट आसपास से मार्केट में देखेगा, समझेगा, तो उसमें अब क्लाइंट को नहीं पसंद आया तो उसमें आप एक गलती, क्लाइंट को नहीं पसंद आया तो क्या अपना ग्रोथ आप रोक दोगे? भाई हम मुझे क्लाइंट को तो पसंद नहीं आता तो मुझे तो एक्स्ट्रा कुछ ट्राई नहीं करना, तो ग्रो कैसे होगे? जस्ट आप खुद सोच के देखो कि आप यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे, है ना। जो डिज़ाइन आप बनाते हो, जो डिज़ाइन अभी बेसिक आप बनाते हो, वो आपको क्लाइंट के पसंद है इसीलिए आप बनाते हो, और आपको अगर उससे आगे बढ़ना है तो उसके डिफरेंट डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे ना, तभी तो सामने वाले को पसंद आएगा।
जाहिर सा बात है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पे खो देते हैं, ठीक है। और फिर वो प्रोडक्ट जो आपका ब्रांड 300 का बेच रहा था, साला आज भी वो 300 का ही बिकेगा, क्योंकि एक सारा सारा का सारा कम्युनिकेशन यहाँ पे सेम ही है। यहाँ पे दो टाइप के डिज़ाइनर है ना। फर्स्ट वन क्या है कि हर चीज़ों को देखता है, समझता है, हर ट्रेंड को समझता है। आज जो हम यहाँ पे एस्थेटिक डिज़ाइन, रेट्रो डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, ये यहीं से आया है, ये हमारे आसपास से ही आया है। जितने भी अपने आसपास की मूवी देखो ना, सब रेट्रो थीम पे बन रही है, उसी टाइप की चीज़ें बन रही है ना। और अगर आप उसी टाइप की चीज़ें बनी तो प्रोडक्ट भी वैसे बन रहे हैं, और जो प्रोडक्ट वैसे बन रहे तो उसका एडवर्टाइजिंग भी तो वैसे ही होगा ना। जैसे आप खुद सोच के देखो, अगर कोई रेट्रो थीम से कोई अगर पैकेजिंग डिज़ाइन हो रहा है तो हम अभी के स्टाइल में थोड़ा हम उसको बनाएंगे, हम तो उसी स्टाइल में बनाएंगे जैसे वो पहले बनता था। ये बेसिक लॉजिक है, वो हम करते ही नहीं है ना। वो हम करते नहीं है। क्लाइंट के लिए तो छोड़ो, हम अपने लिए भी नहीं करते। एक ग्राफिक डिज़ाइनर की लाइफ में ग्रोथ कैसे होती है? बहुत सारी कंपनियों में काम करने से या अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने से। ऑफकोर्स अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने से ना। अब पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है कि 10 कंपनी में घूमो, नहीं। अब एक कंपनी में रह के भी अपनी साइड से बहुत सारी चीज़ें अपने खुद के चीज़ें यहाँ पे करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, तभी तो आप ग्रो होगे ना। जाहिर सी ये तो बेसिक लॉजिक है। तो ये वीडियो मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि ये साल का पहला दिन है ना। और ये 2024 बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड और बाकी सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है, लोगों का माइंडसेट बहुत तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें यहाँ बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है। ये जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है, कसम से अगर आप इसको फॉलो करोगे और अपने आप में जस्ट आप चेंज लाओगे, हल्का सा चेंज, कि हाँ मुझे अब चीज़ों को समझना है, देखना है, हमें अब चीज़ों पर ऑफेंड नहीं होना, हमें दो भाग में बंटना नहीं है। तो ये था एस्थेटिक डिज़ाइन सीरीज़ का डे 5। हम कल फिर मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ। आज तो जस्ट मैंने ऐसे, आज जो मैंने बताया वो एक डिज़ाइन से भी ज़्यादा हेल्पफुल है और इसको आपको समझना चाहिए। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि एज अ डिज़ाइनर आप अपने लाइफ में क्या चेंज लाने वाले हो, और सीखने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए क्या करने वाले हो, नीचे कमेंट करके बताओ। और फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, नया कुछ लेकर आते हैं, ठीक है। और सबको हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। जो होना था सब हो गया। अब इस साल में तो सिर्फ ग्रोथ है, ग्रो है। जस्ट आप खुद को देखोगे, पिछले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपने कितना ग्रो किया है। ग्रोथ यूं बढ़ी होगी आपकी, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। और आने वाले टाइम में और मज़ा आएगा। तो ठीक है, नीचे कमेंट करके बताओ कि लाइफ में क्या बदलाव लाने वाले हो, क्या चेंज लाने वाले हो, और ये इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो भी नीचे बताओ, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।